दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करते हैं, तो उसी क्रम में देखा जाए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। बीएड बनाम बीटीसी मामले में एक नोटिस फिर से जारी हुआ है और झटका क्या लगा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परीक्षा परिणाम से हजारों छात्रों को यहाँ पर बड़ा झटका लगने वाला है, इसकी सुगबुगाहट है। और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर कोर्ट से क्या कुछ अपडेट है, सीटेट 2022 ऑनलाइन आवेदन और सीयूईटी चौथे चरण पर क्या कुछ अपडेट है, योगी जी की जो धमकी मिली उस पर गिरफ्तारी हो चुकी है, तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक कर। दोस्तों देखा जाए तो पूरे देश में बीएड बनाम बीटीसी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। बीएड बनाम बीटीसी का केस काफ़ी दिनों से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी लगातार जो हियरिंग डेट्स हैं वो लग तो रही हैं, लेकिन उनमें सुनवाइयां नहीं हो रही हैं। पहले ये आपका मामला जुलाई महीने में सुना जाना था, लेकिन जुलाई महीने में 19 जुलाई को ये मामला नहीं सुना गया। 19 जुलाई से फिर मामला पोस्टपोन हुआ। 26 जुलाई की खबर आई कि 26 जुलाई को हियरिंग होगी, फिर भी ये नहीं सुना गया। फिर इसके बाद ये खबर आई कॉज लिस्ट में कि ये मामला 17 अगस्त 2022 को सुना जाएगा। लेकिन अब बुरी खबर ये है कि इस डेट को भी जो ये मामले की सुनवाई है वो नहीं हो पाएगी। तो अवश्य ही बीएड और बीटीसी दोनों छात्रों के लिए निराशाजनक जो खबर है वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ से केस लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो दोस्तों लंबी लगाई गई। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 9845 ये केस नंबर है 2022 का, और ये लास्ट लिस्टेड था 26 जुलाई 2022 को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच को। लेकिन ये जो है देखा जाए तो इसमें जो है ये लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 24 अगस्त 2022, वो भी कंप्यूटर जनरेटेड ये डेट दिखा रहा है। तो 1-2-4 दिन पहले ही क्लियर हो पाता है कि ये इसमें सुनवाई हो पाएगी कि नहीं। तो अब भाइयों इसमें जो डेट है वो 24 अगस्त की लगी है, मतलब कि 1 हफ्ते लंबे इंतज़ार को और आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये लंबा इंतज़ार अवश्य ही कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी छात्रों को परेशान कर रहा है कि आखिरकार कब डेट के ऊपर डेट हमको मिलती रहेंगी। और दोस्तों एक बात तो तय मानिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामलों के निर्णय हैं वो बहुत ही देरी से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरे देश के बड़े बड़े मैटर्स आते हैं और ये भले ही बड़ा मैटर आपके लिए हो, लेकिन कोर्ट के लिए इससे भी बहुत बड़े मैटर हैं। तो इस वजह से आपको भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी 100% कन्फर्म मत मानिए कि 24 अगस्त को फाइनल ही हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया है कि 2 से 3 हियरिंग लगातार होंगी, तब जाके मामला क्लियर हो पाएगा। तो इस वजह से दोस्तों देखा जाए तो 24 अगस्त अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है वो 17 अगस्त के पहले जारी होना है, लेकिन नॉन वर्किंग डेज की वजह से, जैसे ये सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ये नॉन वर्किंग डेज हैं, इन वजहों से क्या हुआ है कि तारतम्यता बिगड़ी है। मे बी आपका परीक्षा परिणाम थोड़ा सा डिलेड हो जाए, आज के समाचार पत्र में लिखा है।
लेकिन ठीक है, रिजल्ट कभी भी आए, लेकिन एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। निराश हो सकते हैं पूर्व परिणाम में सफल कुछ अभ्यर्थी। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने पूर्व में घोषित एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम के रद्द करने का प्रस्ताव भेजकर संशोधित परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है। 15 नवंबर 21 को घोषित किए गए परिणाम में सहायक अध्यापक पर 45,257 उत्तीर्ण हुए थे। प्रधानाध्यापक पर 1722 उत्तीर्ण हुए थे। कम अंक दिए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थियों के आरोप के बाद जो परीक्षा फल है उसका पुनरीक्षण करवाया गया और सफल अभ्यर्थियों की संख्या अब घट सकती है। बढ़ने के बजाय अब घट सकती है सफल अभ्यर्थियों की संख्या। मामले में 17 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले संशोधित परीक्षा फल जारी किए जाने की तैयारी है, लेकिन 2 दिन अवकाश होने के कारण शासन से अनुमति मिलने में देरी पर परिणाम विलंबित हो सकता है। प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए 17 अक्टूबर को परीक्षा का जो कराई गई उसका परिणाम घोषित किए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने का आरोप लगाकर परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े किए थे। शासन के निर्देश पर कराई गई जांच में पुष्टि हुई कि कुछ अभ्यर्थियों को कम अंक दिए गए हैं। इसके बाद शासन के निर्देश पर पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आंतरिक मूल्यांकन समिति बनाकर परीक्षा फल का पुनरीक्षण कराया। पुनर्परीक्षण में देखा जाए तो पूर्व के परीक्षा फल में परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। इसमें पहले सफल रहे कुछ अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं तो कुछ नए जुड़ भी सकते हैं। तो कुछ एक नए भी जुड़ेंगे लेकिन बहुत बाहर भी होंगे। ऐसी अपडेट यहाँ पर इस समाचार पत्र, ये दैनिक जागरण है प्रयागराज से, इसके द्वारा निकल के आ रही हैं और दैनिक जागरण की जो अपडेट हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक रहा करती हैं। तो अब दोस्तों आपका जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत जल्द जारी होगा। मे भी आपका थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन 16-17 को, मेरे हिसाब से 16 को ये लोग वर्किंग डे रहेगा, अप्रूवल अगर उधर से मिल जाएगा तो ये रिजल्ट जारी कर देंगे, अन्यथा 17 को भी जारी कर सकते हैं। मे भी एक बार डेट लेने का प्रयास करें कि इधर नॉन वर्किंग डेट की वजह से, आज़ादी का अमृत महोत्सव की व्यस्तता की वजह से 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे का समय दे दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट अब नहीं होगा दोस्तों। कुल मिला के यहाँ से ये क्लियर है। अब दोस्तों देखा जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन का जो मामला है ये कोर्ट से अटका हुआ है। कोर्ट में समकक्ष अर्हता का विवाद है वो लगातार चल रहा है और दोस्तों इसमें एक बड़ी और अच्छी अपडेट निकल के आ रही है कि जो आपके मामले की नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 20 अगस्त है। 20 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी और ऐसी संभावना नज़र आ रही है कि 20 अगस्त को ही इस मामले पर जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो सकता है और ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ही आपका बहुत जल्द इसका ऑर्डर आएगा और इसके बाद समझ लीजिए कि तुरंत ही आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले छात्र सजग हो जाएं, बहुत जल्द ही विज्ञापन आ रहा है। 5000 से अधिक पदों पर आपका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 2022 की। सीटेट का एक लंबा इंतज़ार छात्र कर रहे हैं आवेदन के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ से ये खबर निकल के आ रही है कि 20 अगस्त से आपके 25 अगस्त के बीच कभी भी जो बुलेटिन है वो जारी किए जा सकते हैं और बुलेटिन जारी होते ही आपको जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी करने के लिए मिलेगा। मतलब अगस्त का जो आखिरी सप्ताह है इसमें आपको 100% आवेदन देखने के लिए मिलेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे CUET की। दोस्तों देखा जाए तो CUET चौथे दौर की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक, जिसको CUET UG के नाम से आप लोग जानते हैं, के चौथे चरण में शामिल होने वाले 11,000 उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्र के उनके पसंद के शहर में समायोजित करने को लेकर 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया है CUET UG के चौथे चरण की परीक्षा अब 17 से 20 अगस्त के बीच होनी थी। तो 17 से 20 अगस्त के लिए होनी थी, लेकिन जो है ये 30 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई है। तो 30 अगस्त तक आपकी परीक्षा नहीं होगी, इसके बाद सितंबर महीने में ही आपकी परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है।
लास्ट अपडेट देख लेते हैं। कल की डेट में मुख्यमंत्री साहब को दोबारा से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो पहला जो बम से उड़ाने वाला 112 पुलिस कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया था, उस आरोपी को कल की डेट में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के मुख्य आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को पुलिस टीम ने आरोपी को राजस्थान के भरतपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज होने के 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का धमकी भरा एक और पत्र मिल गया है। पुलिस उस मामले में भी केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।